और इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, लंबे समय से प्रणब मुखर्जी बीमार चल रहे थे। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 84 साल की उम्र में प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ। बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर उनके निधन की जानकारी दी। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। प्रमोद तिवारी जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रणब मुखर्जी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, पूर्व राष्ट्रपति अब हमारे बीच नहीं रहे, काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, आर्मी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कितना बड़ा लॉस है देश के लिए? यह आशंका कई दिनों से मन में थी जब से उनका ऑपरेशन हुआ था, परंतु कहीं न कहीं ईश्वर से देश में उनके चाहने वाले यही प्रार्थना कर रहे थे कि वो, जैसे देश को कई बार उन्होंने संकट से निकाला है, वो खुद निकल आए इस संकट से। परंतु विधि को ये मंजूर नहीं था, विधाता को जी, और उसने भारत माता का एक अनमोल रत्न, जो योग्य था संसदीय ज्ञान का, जो संविधान का ऐसा जानकार था, जिसने मंत्री के रूप में, राष्ट्रपति के रूप में, नेता विरोधी दल राज्यसभा के रूप में जहां जो दायित्व उनको सौंपा गया जी, हर में वो नया शिखर बनाते गए, नए कीर्तिमान बनाते गए। मुझे उनके साथ काम करने का ज्यादा करीब से जी, अवसर जी, मिला जी, जब वो उत्तर प्रदेश के मंत्री के रूप में प्रभारी थे। जी प्रमोद जी, वो जब भी आते थे, मैंने उनकी विलक्षण संगठन क्षमता देखी। जी, मेरे आवास पर 2 बार उन्होंने कांग्रेस जनों को संबोधित भी किया, मिले भी। जी प्रमोद जी, प्रमोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ कैलाश विजयवर्गीय जी, बीजेपी नेता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वो काफ़ी करीब से जानते थे प्रणब मुखर्जी, जो अब हमारे बीच नहीं रहे, पूर्व राष्ट्रपति। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप काफ़ी करीब से जानते थे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को, उनका आज निधन हो गया, कितना बड़ा लॉस है, कितनी बड़ी क्षति है देश के लिए? देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। बंगाल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूं कि कांग्रेस में इतने लंबे समय तक उन्होंने राजनीति की जी, और जो चुनौती मिली उसका सामना किया, चाहे संगठन की हो, चाहे सत्ता की हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत अच्छे पार्लियामेंट्रियन, बहुत अच्छे संसदीय ज्ञान के ज्ञाता, और सबसे बड़ी बात है कि व्यक्तिगत संबंधों की इज्जत करने वाले व्यक्ति थे वो। मुझे बहुत दुख है उनके जाने से, और एक बहुत बड़ा सपूत हमने खोया है। और मुझे लगता है कि उनकी वास्तविक पहचान तो मोदी जी ने पहचाना, उनको भारत रत्न से सम्मानित किया। लोगों ने काफी उसके ऊपर कयास लगाए, बहुत सारी टिप्पणियां की, पर मुझे लगता है कि मोदी जी ने उस हीरे को पहचाना और वो सम्मान दिया जिसका कि वो हकदार था। मुझे गर्व है कि वो बंगाल के एक छोटे से स्थान से जन्म लेकर अपने देश के एक सर्वोच्च पद पर पहुंचकर उन्होंने उन सारी गरिमाओं का पालन किया, मर्यादाओं का पालन किया, जिस जी, कुर्सी पर हमेशा बैठे हों। मैं उनके प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जी, जी, आखिरी बार आपकी कब मुलाकात हुई, कब भेंट हुई और क्या बातचीत रही, कुछ अगर आपके जहन में याद हो? दरअसल जब वो महामहिम राष्ट्रपति पद से जब निवृत्तमान हुए थे, उसके बाद हम मिले थे उनसे, और बंगाल के बारे में हमेशा राजनीतिक चर्चा होती थी और वो सलाह भी देते थे। तो वर्तमान समय में जिस प्रकार राजनीतिक हिंसा हो रही थी, उसको लेकर वो बहुत चिंतित थे कि ये हिंसा बंगाल में समाप्त होना चाहिए, क्योंकि जिससे बंगाल की बदनामी भी होती है। तो ये कह सकता हूँ मैं कि एक अच्छे, बहुत ही जी, जी, बड़े जी। दिल के व्यक्ति थे, कि उनको मालूम है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे काम करता हूँ, उसके बाद भी बहुत अच्छी सलाह समय समय पर दिया करते थे। मुझे मुझे याद है विजयवर्गीय साहब, संघ ने भी उनको अपने मंच पर आमंत्रित किया, जबकि वो एक अलग राजनीतिक विचारधारा में उन्होंने जीवन गुजारा उसके बाद भी। तो इस तरह की इज्जत और इस तरह की मान्यता उनको प्राप्त थी और वहां पर भी उन्होंने विस्तार से अपने विचार व्यक्त किए, मुक्त होकर, हम लोगों को याद है। अगर आपको कुछ याद आ रहा हो वो प्रकरण तो आप हमारे दर्शकों को बताइए। नहीं, मुझे याद है जब उनको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से निमंत्रण दिया गया, तो लोगों ने काफी टिप्पणी की, और उसके बाद जब उन्होंने स्वीकृति दे दी कार्यक्रम में जाने की, हम्म। तो लोग बहुत ही, विशेषकर जो कांग्रेस के लोग थे, उनको
जरूरीवादी लोग थे, उन्होंने उसको काफी क्रिटिसाइज किया। पर वहां जाने के बाद उन्होंने जो स्पीच दी, जो भाषण दिया, मतलब अपनी भी उन्होंने अपने विचार भी व्यक्त किए। जहां सहमत थे संघ से वहां सहमति भी बताई, और जहां उनको गलतफहमी थी उस गलतफहमी को भी उन्होंने कहा यहाँ आने के बाद मेरी दूर हुई है। एक जी, बहुत जी। बड़े विशाल हृदय के व्यक्ति जी, थे, जी। बहुत बड़ा विशाल दिमाग के व्यक्ति थे, और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा भारत का रत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कैलाश विजयवर्गीय। हमारे साथ था उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। डॉक्टर शर्मा, स्वागत मैं नहीं करूंगा, ये शोक की घड़ी है, भारत के पूर्व राष्ट्रपति के निधन की खबर आ रही है। किस तरह से आप अपनी संवेदनाएं व्यक्त करेंगे, कैसे याद करेंगे उन्हें? देखिए, श्री प्रणब दा एक ऐसे राजनेता थे जिनका बंगाल में पूरे भारतवर्ष में व्यापक जन समर्थन और सम्मान था। जी प्रणब दा अपनी स्पष्टवादिता के लिए जाने जाते थे। एक बौद्धिक व्यक्ति के रूप में, एक अर्थशास्त्री के रूप में उनका बहुत सम्मान था। जी वो निर्भीक थे और अपने से विपरीत विचारधारा से मिलने में संकोच नहीं करते थे। मानी पूज्य मोहन भागवत जी से मिलने के लिए वो नागपुर में गए और वहां पे संघ के संरक्षकों को संबोधित करने का काम भी उन्होंने किया। जी जी आज हम सबके बीच में नहीं है। मैं समझता हूँ कि विशाल हृदय का एक ऐसा व्यक्ति जो सर्वश्रेष्ठ और लोकप्रिय था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। डॉक्टर दिनेश शर्मा, बहुत कम ऐसे राजनेता हैं जिनको तमाम राजनीतिक दलों में सम्मान प्राप्त होता है, और जिसे कहते हैं ना अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम रिस्पेक्ट उनको मिलती है, और मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी उनमें से एक रहे। ऐसा क्यों हुआ, क्या खास था उनके व्यक्तित्व में कि इस तरह का सम्मान उनको हर जगह मिला? उससे बार विचार विमर्श किया करते थे। राष्ट्रपति के रूप में थे तो मामी अडवाणी जी को बुला के घंटों बात किया करते थे। जी तो वो सभी दलों में लोकप्रिय थे और सबसे जिनका अपना कोई न प्रतिद्वंदी था न कोई उनका विरोधी था। जी जी डॉक्टर दिनेश शर्मा, यही वो बात है जिसको सबसे ज़्यादा इस राजनीति के इस काल में मिस किया जा रहा है। जो प्रणब मुखर्जी, मुझे लगता है कि वो उस जनरेशन के चंद लोगों में से हैं जिनको शायद आगे भी ये लेगेसी कैरी करना किसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। क्या आप भी ऐसा समझते हैं? मैं तो मानता हूं कि अटल परंपरा में जो कुछ चंद लोगों का नाम लिया था, उस तरीके से चलने वाले लोगों का उनमें से एक नाम प्रणब दा का है, जो अपने से विपरीत विचारधारा वाले व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकते थे। जी 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 डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये कितना बड़ा नुकसान है भारत की राजनीति के लिए उनका जाना? डॉक्टर दिनेश शर्मा, बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी गंगा के दर्शकों के सामने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर भी और एक राजनेता के तौर पर भी। अभी आपने सुना